वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा 6 डाला में चौथी डाल शुरू हो गई थी और उसमें हम सम्यक ज्ञान के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो ज्ञान कितनी प्रकार का है, कोई बताएगा? 5 प्रकार का। हाँ, और नाम उनके? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसमें अगर हम इनको कहें कि 2 तरह से लिया जा सकता है ये ज्ञान, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, है ना? तो इनमें से 2 ज्ञान जो है वो परोक्ष है। तो कौन से 2 ज्ञान परोक्ष होंगे? मति ज्ञान, मति एंड श्रुत। हाँ, बहुत सुंदर। क्यों परोक्ष है ये? इंद्रियों के साथ होता है, इंद्रियों के द्वारा है, बिल्कुल सही है। और जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष किस लिए कहा? क्योंकि आत्मा के द्वारा है ना? और उसमें भी अगर हम देखें तो बाकी 3 क्या बचे? अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना? तो ये 3 ज्ञान क्या हुए? प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन इनमें से भी फर्दर 2 कैटेगरी बांटी जा सकती है। जो अवधि ज्ञान और मनः पर्याय है, ये तो हो गया देश प्रत्यक्ष, है ना? क्योंकि ये पूर्णतः प्रत्यक्ष नहीं है। पूर्णतः प्रत्यक्ष कौन सा है? केवल ज्ञान। ठीक है ना? तो इसकी लिमिटेशन है, अवधि ज्ञान की भी लिमिटेशन है और मनः पर्याय ज्ञान की भी लिमिटेशन है, इसलिए इनको देश प्रत्यक्ष बोलते हैं। और जो सकल प्रत्यक्ष होगा वो कंप्लीट जो होगा वो केवल ज्ञान। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग ये चौथे नंबर ये जो का छंद है ये पढ़ रहे थे या पढ़ लिया था? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरामृति रोग निवारण। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? केवल ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सकल द्रव्य, जो कि सारे द्रव्यों को, विश्व के तीनों लोक के सकल द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है, स्पष्ट रूप से, वो भी एक साथ, है ना? स्पष्ट रूप से जानता है। सो केवल एक ऐसा, अकेला एक ऐसा ज्ञान है जो सबको युगपत एक साथ, एक समय में, एक अनंत पर्याय, अनंत गुणों के साथ सारे द्रव्यों को जानता है। तो इतनी महानता केवल ज्ञान की है। और ये केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? बोलते ना केवल ज्ञानी, है ना? इसीलिए इसकी महानता है, इतनी महानता है क्योंकि ये सबको युगपत जानता है। और ये 13वें गुण स्थान में पॉसिबल है। उससे पहले के जितने भी ज्ञान है सारे के सारे ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से अधूरा रहता है ये सब कुछ, है ना? केवल ज्ञान का मतलब अब ज्ञानावर्णीय कर्म खत्म हो गया और जो आत्मा का रियल गुण है, ज्ञान गुण है, वो प्रकट हो गया। तो सारी आत्माओं के अंदर, सभी जीव द्रव्यों के अंदर ये शक्ति है कि वो सब युगपत एक साथ सारे जितने भी द्रव्य हैं उनकी सभी अनंत पर्यायों और अनंत गुणों को जान सकते हैं। सबके अंदर ये क्षमता है। लेकिन क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय चल रहा है सबके,
तो इसलिए हमें वो सब नहीं पता चल पाता। इसीलिए क्या बोला फिर दूसरी लास्ट की 2 लाइन में कि ज्ञान समान न आन, मतलब कि ज्ञान के समान इस जगत में सुख का और क्या कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। सुख चाहिए तो ज्ञान को हासिल करना ही होगा, कि केवल ज्ञान के बिना हम ये नहीं कह सकते कि हम पूर्णतः सुखी हैं। तो सुख चाहिए तो केवल ज्ञान ही एक कारण है। यही परमामृत, यही यही मतलब यह सम्यक ज्ञान ही अमृत के समान उत्कृष्ट, परम अमृत उत्कृष्ट अमृत के समान जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग का निवारण करने में समर्थ है। तो जन्म जरा और मृत्यु कब निवारित होते हैं? कब हमें जन्म नहीं लेना पड़ता? मोक्ष जाते तब। मोक्ष चले जाते हैं, है ना। तो केवल ज्ञान होने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। जब तक बस आयु है तब तक अटके हैं। जैसी आयु पूरी हुई उसके बाद सिद्ध अवस्था आनी ही आनी है। तो इसलिए बताया कि केवल ज्ञान या ज्ञान जो है उसके समान इस जगत में सुख का और कोई कारण नहीं है। और यही परम अमृत जो है, अमृत से बोलते हैं ना कि भाई अमृत हो, किसी ने अमृत पी लिया तो वो मर नहीं सकता, है ना। तो अब जन्म जरा और मृत्यु अब उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमने शायद थोड़ा सा पढ़ा था इस बारे में, लेकिन हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। तो केवल ज्ञान हो गया, और कि ज्ञान ही सब सुख नहीं, का ये नहीं देनहार है। पढ़ा था शायद, अच्छा, ठीक है, सिर्फ शुरू करा था आपने शुरू चौथी कर दिया कहानी। था। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो जो ज्ञान 3 काल और 3 लोक, है ना, तीनों काल मतलब भूत भविष्यत और वर्तमान, और 3 लोक मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक संबंधी सर्व पदार्थों को प्रत्येक समय में यथास्थित जैसे हैं परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानता है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, जो सकल प्रत्यक्ष है ना। देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान आ गए थे, और ये सकल प्रत्यक्ष मतलब कंप्लीट प्रत्यक्ष है। फिर बता रहे इस संसार में सम्यक ज्ञान के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान तो कुज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। कौन सा ज्ञान सुखदायक है? सम्यक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न हो, है ना, उस ज्ञान की यहाँ पर चर्चा है। अगर कोई सोचे कि हम में तो बहुत नॉलेज है, ऐसे जैसे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन वगैरह रहते हैं, जैसे हमने शकुंतला देवी आदि को पढ़ा, या बहुत दिमाग लगाने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तो क्या हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो ज्ञान हमारी आत्मा तक हमें पहुंचाए, है ना। सुख कहाँ पर है? आत्मा में, है ना। तो इसलिए ऐसा ज्ञान जो हमें हम ही तक पहुंचा दे, हमारे को बाहर में कहीं नहीं जाना, हमारे को इंट्रोवर्ट होके अंदर में जो आत्म सुख है उस तक पहुंचना है। ठीक है ना। बाहर में क्या है? सब कुछ कर्म के अधीन, कर्माधीन चीजें दिखाई दे रही हैं, जो भी निमित्त मिल रहे हैं सब कर्माधीन है ना। तो हमें कर्म की तरफ नजर नहीं करनी, हमें किसकी तरफ जाना है? ज्ञान के थ्रू अंतरंग में आत्मा के पास जाना है। और ये सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा और मृत्यु रूपी 3 रोगों का नाश करने के लिए उत्तम अमृत के समान है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि केवल ज्ञान क्या करता है? सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को युगपत जानता है। युगपत मतलब एक साथ, चाहे जैसे हम अपनी अवस्था ही ले लें, है ना। अब हम अपने बारे में भी सोचें, तो हम अपनी पर्यायों के बारे में, कभी बचपन की पर्याय, कभी उसके बाद यूथ की पर्याय, फिर और आगे की पर्याय, हम एक साथ नहीं सोच पाते, है ना। हम उसको एक बार में एक ही पर्याय के बारे में सोच पाते हैं। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? युगपत, एक साथ जानता है। बट क्योंकि केवल ज्ञान जब होता है तब उस समय सब तरह का चारित्र जो है, राइट, मोहनीय चारित्र, मोहनीय जो है वो सब खत्म हो चुका होता है। इसलिए कोई राग द्वेष नहीं रहता, उनको ये नहीं रहता फिर कि अरे ये तो मेरा भाई था, कितना दुखी है, मैं इसका कैसे हेल्प कर दूं। कोई विकल्प नहीं रहते, सिर्फ जान रहे हैं, युगपत जान रहे हैं, सिर्फ जान रहे हैं और देख रहे हैं, उनको किसी प्रकार का विकल्प नहीं हो रहा।
अब बात करते हैं ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश के विषय में अंतर, कि ज्ञानी नॉलेज एक ज्ञानी पर्सन के पास भी है और नॉलेज एक अज्ञानी के पास भी है, तो फिर इनकी इनमें क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोटि जन्म तपे तप ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती तित सहज टरे ते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कोटि जन्म तप तपे, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों जन्मों तक तप तपे, तपस्या करने पर, है ना, तप करने से, ज्ञान बिन, यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान बिन कर्म झरेजे, जो कर्मों की निर्जरा करते हैं वो करोड़ों जन्मों तक, है ना, और जो तपस्या कर करके जैसे बोलते हैं ना बाल तप, बिना जाने, अपने आप को जाने बिना, अपने सम्यक ज्ञान, यहाँ पर सम्यक ज्ञान से क्या लेना? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के बिना जितना भी तपस्या करी जाए करोड़ों वर्षों तक कर सकते हैं, उससे जो कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्म झड़ रहे हैं, वो क्या होता है? ज्ञानी के, ज्ञानी जो आत्मज्ञान के सब सहित है, उसके छिन माही, छिन माही मतलब क्षण भर में, क्षण मतलब बहुत छोटा समय, है ना, कहाँ तो करोड़ों वर्षों की तपस्या और कहाँ क्षण भर में, त्रिगुप्ती ते, त्रिगुप्ती, तीन गुप्तियां, तीन गुप्तियां कौन सी? मन, वचन और काय, उनको अगर संभाल ले एक ज्ञानी, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो अपने चारित्र को भी संभाल ले एक क्षण के लिए ही भले ही, तो उतनी कर्म की निर्जरा जो करोड़ों वर्षों में एक अज्ञानी करता है बिना आत्मज्ञान के, वैसी निर्जरा ज्ञानी जो है वो क्षण मात्र में कर पाता है, सहज टरे थे, सहज, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि उसको कुछ करना पड़ेगा, है ना, सहज टरे थे, सहज ही नष्ट हो जाते हैं। तो कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान, एक क्षण मात्र का आत्मज्ञान बराबर में करोड़ों वर्षों की तपस्या, ठीक है ना। तो इसलिए कितना भी करके अपने को, और ये जो सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये सम्यक दर्शन के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कितना भी आप ज्ञान लें, कितने भी पंथ पोथी पढ़ लें, कितने भी हम कहें कि हमने तो इतने शास्त्र पढ़ रखे हैं, है ना, लेकिन वो शास्त्र पढ़ना वेस्ट है अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही जो भी हमारा ज्ञान है वो सब, सारा का सारा ज्ञान क्या कहलाने लगता है? सम्यक ज्ञान। उससे पहले का ज्ञान क्या कहलाता है? कुज्ञान, है ना। वेस्ट है जितना भी ज्ञान है, अगर अपने आप को नहीं जाना कि हम कौन है। तो इतना इम्पोर्टेंट है अपने आप को जानना और आत्म कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ना। क्यों? करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे एक क्षण मात्र के, जो निर्जरा पॉसिबल है, जो निर्जरा एक क्षण में पॉसिबल थी, उसके लिए अज्ञानी को करोड़ों जन्म लेने पड़े, जन्म तक तप करना पड़ा, तब जाके तो उसके इतने कर्म झड़े, है ना। तो अगर हम अक्लमंद हैं और अपना कल्याण जल्द से जल्द चाहते हैं, है ना, कल जैसे शायद प्राची थी पूछ रही थी, राइट, कि भाई हम क्या करें, कैसे हम इस चीज को संस्कार में डालें। तो यही संस्कार है कि कैसे ना कैसे, अभी आगे बताएंगे भी, कि इस ज्ञान, सम्यक ज्ञान को पाने का प्रयत्न करना जरूरी है। इसी की एक और महिमा आगे बता रहे हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कि इतनी महानता है इस ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, क्योंकि ये सम्यक दर्शन के साथ है, राइट। तो अगर सम्यक दर्शन ना हो, लेकिन बाहर में मुनिव्रत भी धार लिया अनंत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार भी, अनंत बार ग्रैवेक तक भी जाया है। ग्रैवेक बताया था ना, 16 स्वर्ग के ऊपर ग्रैवेक, वहां तक भी पहुंच गए, लेकिन क्या होगा? फिर से पूरा संसार चक्र में वापिस से घुस जाएंगे। क्यों?
क्योंकि एक सेकंड, सॉरी। जी ये जो ग्रेविक में पहुंच जाते हैं उसके बाद तो ये नहीं कहते कि बहुत ही अच्छी गति में चले गए, या नहीं? नहीं नहीं नहीं, नवम ग्रह वेग तक अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई इसका लाभ नहीं है नवम ग्रह वेग तक पहुंचने का। ओ, नवम ग्रह वेग तक पहुंचना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत शुक्ल लेश्या तुम्हारी होनी जरूरी है, तपस्या करनी जरूरी है ना, मंद कषाय जरूरी है। लेकिन पहुंच तो गए नवम ग्रह वेग तक, ठीक है, अनंत बार पहुंच गए, लेकिन जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, अपने आप को नहीं जाना, आत्मज्ञान नहीं है, तो वो अनंत बार ग्रह वेग तक जाना भी वेस्ट हो जाएगा। तो बिना अनंत ज्ञान के, आत्मज्ञान के वो लेशिया, शुभ लेशिया मिल जाएंगी? हाँ, शुभ लेश्या इज डिफरेंट। शुभ लेश्या तो मंद कषाय के होती है, जिसकी कषाय कम है ना, जैसे जैनेतर है कोई, है ना, जिसे आत्मा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको हर एक प्राणी के प्रति बहुत प्रेम रहता है, वो हर एक से बड़े शांत भाव से बात करता है ना, तो शुक्ल लेश्या तो उसकी भी है। अच्छा, लेश्या में कहीं पर भी ज्ञान का अंश नहीं रहता, ठीक है ना, ओके, तो ज्ञान अलग चीज है और लेशा अलग चीज है। अच्छा अच्छा। तो हम्म। मतलब ज्ञान के बिना, मतलब जो आत्मज्ञान ना हो तब भी ग्रेविक तक पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या उससे सुख होगा? ये कह रहे हैं ना कि पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेश मतलब किंचित मात्र, थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता, है ना, निज आत्म ज्ञान बिना, क्योंकि उनको आत्म ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, देखा देखी में उन्होंने मुनिव्रत धार लिया, शांत बैठ गए, है ना, तपस्या कर ली, जैसे पहले वाले उसमें था ना, कोटि जन्म तप तपे, ऐसे ही उन्होंने मुनिव्रत तो धार लिया, लेकिन उसमें सुख कहीं पर भी नहीं मिला। थोड़े टाइम के लिए स्वर्ग का सुख मिला भी, लेकिन फिर से वापस से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, इस तरह से आके पड़ जाते हैं, फिर से वही साइकिल चालू करेंगे। लेकिन ग्रेवेक में शुक्ल शुक्ल लेशा है ना ओनली वहां पे तो। हाँ, ग्रैवेक में शुक्ल लेश्या है, लेकिन उससे भी उनको कोई सुख नहीं है, क्योंकि उनका साइकिल नहीं खत्म हो रहा, है ना, उनका संसार कम नहीं हो रहा, संसार उतना का उतना बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है। उन्होंने आत्मा को नहीं जाना। ओके हाँ, ओके। आत्मज्ञान जैसे आपने जाना होगा, सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो एक तरह से मोक्ष की टिकट कट जाती है, ठीक है ना, कि मोक्ष तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आत्मज्ञान बिना, कि उसको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, तो कितनी बार भी, अनंत बार भी ग्रहवेग चले जाओ, कोई फायदा नहीं है उसका। तो यहाँ पर महिमा किसकी बताई जा रही है, आत्मज्ञान की। ज्ञान, समय ज्ञान की महिमा इतनी या अधिक अपने है आत्मा। है ना, कि मुनिव्रत भी धारण कर लो, कोई फायदा नहीं अगर सम्यक ज्ञान नहीं है, तो सम्यक ज्ञान का इतना महत्व है। सम्यक ज्ञान, हाँ, निज आत्म मीन्स अपने आत्मा हाँ, के। अपनी आत्मा की पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, आत्मा की पहचान है नहीं, दिमाग सारा टाइम बाहर में लगा है, तुम्हारे को या जितनी। लेकिन आत्मा की पहचान भी की हाँ तो भी अभी तो आत्मा की पहचान हम कर सकते हैं, जिस भावना भाग के, राइट, हाँ कि मैं शांत हूँ, मैं एक हूँ, मैं आरोपी हूँ, ऐसे करके, राइट, हाँ हाँ जो हाँ ध्यान करके करते हैं हम। आपने जो ध्यान बताए थे तीन चार हाँ प्रकार के, हाँ जी। वो उससे कर सकते हैं। अम, ऐसा नहीं है, उसको एक तो है पहले गुण स्थान वाला भी करता है, राइट, कि बता दिया उसको कि ऐसा ऐसा सोचना है और वो सोच रहा है। हम्म लेकिन एक है जो चौथे गुण स्थान में पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्योंकि उसने अपने आत्म तत्व को पहचाना, ठीक है, उसको अपने आप को कर्म रहित, इतनी विशुद्धि उसने पाली कि अपने आप को उसने कर्म रहित, वो कौन है रियल में, वो जाना, ठीक है, आगम के अनुसार जैसा बताया था, उसको अनुभव में लाया, ठीक है। हाँ। एक है सिर्फ बता दिया, कानों से सुन लिया और अब कर रहा है, हम्म लेकिन जो सम्यक दर्शन है वो अनुभव की चीज है, ठीक है, हम्म बहुत विशुद्धि की चीज है। उसमें अंदर में आत्मा के जो प्रदेश हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। हम्म
तो इसलिए सिंपल बताने को और अनुभव करने को अलग-अलग या समझना। ओनली शब्दों से ध्यान नहीं होगा, हाँ, हाँ, आपको हमें उसको एग्ज़ैक्टली। जानना है। नहीं यस। तो शब्दों से जानने वाले तो बड़े-बड़े पोथी पढ़ने वाले भी जान या सकते हैं ना, कि भई ये बोलते जाना है और फिर ये हो जाएगा कि तुम्हें तो सम्यक दर्शन है। ठीक है। खाली ऐसा कहने से किसी के भी सम्यक दर्शन नहीं होता, है ना? जब तक कि वो वाक़ई में अपने आप को पहचाने कि वो कौन है ना? और जितनी बार भी अपने को उस अवस्था में रोक सके, है ना? निश्चय सम्यक दर्शन की बात करते हैं ना? हाँ, हाँ। एक व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान, हुँ, और एक निश्चय सम्यक दर्शन कि या अपनी आत्मा में ठहरना, हुँ, ठीक है ना? तो वो चीज का ज्ञान जरूरी है, ऐसा सिर्फ शब्दों में नहीं। हाँ, हाँ, ठीक। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि ज्ञान कैसा ज्ञान होना चाहिए, और फिर मनुष्य पर्याय जिसमें कि ऐसा ज्ञान पॉसिबल है उसकी कितनी दुर्लभता है। तो क्या कह रहे हैं? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संचय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। तो ताते जिनवर, इसलिए जिनवर कथित मतलब जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया हुआ तत्व अभ्यास कीजिए। तत्व बताए थे 7 तत्व, ठीक है ना? और उसी तत्व में आत्म तत्व भी आता है, उसका क्या करना है? अभ्यास कीजिए। अभ्यास मतलब हम जो हैं, ठीक है, उसको बार बार चिंतन करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? नहीं तो जैसे कि हम जो व्यवहार में कार्य करते हैं, हाँ, उसका और तत्व को ऐसे आप एक एग्जांपल दे देना। हाँ, तो ज्ञान क्या करता है? जिससे जान लिया, लेट्स से हमने कि हम कौन हैं, और हमें कर्म के कारण जो निमित्त मिल रहे हैं, और ये उपादान और निमित्त वर्ड सुना होगा। उपादान मतलब हमारा आत्म तत्व, और निमित्त जो बाकी सब कुछ, है ना? तो ज्ञान क्या करता है? हमें हमेशा उपादान और निमित्त में डिफरेंस को बताता रहता है ना? स्वपर भेद विज्ञान, भेद विज्ञान करने का कैसे हमें विवेक आता है? ज्ञान की वजह से, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हम कौन है और पर कौन है, राइट? स्व पर विवेक, ठीक है ना? तो वो तत्व अभ्यास के अंदर आता है, जो भेद विज्ञान करने के बाद हम स्व पे अपना ध्यान केंद्रित कर ले और पर को छोड़ दे। पर में हमारा शरीर भी आ जाएगा, पर में हमारे कर्म भी आ जाएंगे, और पर में हमारे बाह्य जो निमित्त है वो सब कुछ पर हो जाएगा। जो भी पर है वो सबको छोड़ते चले जाओ और स्व पे ध्यान रोक लो। तो ये क्या कहलाएगा? तत्व अभ्यास। और ये किसने बताया? जिनवर कथित, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए परमार्थ तत्व का अभ्यास करीजे। और वो कैसा होना चाहिए? संचय विभ्रम मोह त्याग। संचय विभ्रम और मोह को छोड़कर आपो लख लीजिए, अपने आप को लक्ष्य में, अपनी आत्मा को लक्ष्य में रखना है, ठीक है ना? सिर्फ फोकस किस पे करना है? स्व पर। स्व मतलब अपने तत्व पर। संचय विभ्रम मोह क्या हुआ यहाँ पर? संचय मतलब डाउट नहीं रखना, है ना? कि ये जो बताया है ये होगा भी कि नहीं, ऐसा रास्ता जो बता दिया हमें, क्या पता ऐसा ही है कि नहीं, क्या पता आत्मा कुछ और होती हो। इस तरह का संचय नहीं रखना उस ज्ञान में। विभ्रम, भटकना नहीं है ना? कि बताया तो था लेकिन बहुत क्लियर नहीं हुआ, है ना? ऐसा ऐसा भी भ्रम नहीं रखना कि जो बताया था समझ में तो आया नहीं, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कैसे कर सकते हैं, है ना? और मोह मतलब अ, एक तरह से भटकना, वो भी कि बताया था लेकिन उसको मानना नहीं। अनध्यवसाय को मोह कहते हैं। यहाँ पर मोह का मतलब ये राग द्वेष वाला मोह नहीं है, यहाँ पर मतलब भटकने वाला है, ठीक है? तो ज्ञान ऐसा नहीं हो कि जिसमें भटकाव हो, संचय हो। तो इन तीनों को छोड़ दो, संचय विभ्रम और मोह को त्याग कर आपो लख लीजिए। अपने आप को एक बार जब पहचान लिया तो बस उस पहचान को याद रखिए और उस तक बार बार जाने का कोशिश कीजिए। वही अभ्यास है और वही आगे चल के
सबसे बड़ा कारण बन जाएगा कर्म की निर्जरा का। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है कि 6 डाला का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। वैसे तो सभी इसका कुछ मतलब इम्पोर्टेंट। ना चारू जी, इसका मतलब मीन्स आप हमें अपने आत्मा के लिए तत्वों का अभ्यास करना है। बिल्कुल अपने लिए करना है, किसी और के कहने से नहीं, हाँ, किसी और के बताने से नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। क्योंकि तत्व का अभ्यास करने का क्या मतलब है कि तत्व तक रहना। क्योंकि जब हम तत्व के पास रहते हैं, आत्म तत्व के पास रहते हैं, तब उस समय हमारा ध्यान कर्म की तरफ नहीं रहता। ठीक है, तो जब हम कर्मों को नहीं देखते और अपने आत्म तत्व को देखते हैं, तो हम बहुत जल्दी कर्म की निर्जरा करते हैं। ठीक है, उस समय कर्म का उदय भी आ रहा होगा तो हमें ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है ना, कर्म अपना फल देकर निकल जाएगा, तो हमारा रिएक्शन कम हो जाएगा उस समय, है ना। रिएक्शन कम होगा तो हम नए कर्म कम बांधेंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ। एंड संशय, विभ्रम एंड अनध्यवसाय का त्याग किया तो हमें आत्मा का स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। हाँ, ये तो मतलब कैसा ज्ञान रखना, संशय, विभ्रम और मोह रहित ज्ञान, है ना। ज्ञान ओके। ऐसा नहीं जिसमें जरा भी डाउट हो, मतलब बिना कि शंका तत्व वाला है भी विपरीत कि नहीं नहीं। हो, हाँ और जो अंधाधुन नहीं चले जाना, उसके ऊपर हाँ त्याग करना। बिल्कुल, है ना। शंका, हाँ, हाँ, शंका करके, हाँ शंका आदि नहीं करना और उसमें हाँ विपरीतता नहीं रखना। इसका ध्यान रखना करके बिल्कुल हमें आत्मा स्वरूप को देखना है। क्लैरिटी के साथ, हम्म। क्लैरिटी यहाँ पर भी जरूरी है। या तो श्रद्धा ये रख के हमें हाँ आत्मा स्वरूप को देखना, अनुभव करना है। या हाँ, तो पहले जैसे सम्यक दर्शन पर के लिए भी तत्वों यही को था ना। अपन ध्यान में, मैं पूछूं एक चीज, जी, तत्वों को अपन ध्यान में रखेंगे तो अपने को कैसे अपनी आत्मा पे वो नहीं होएगा, आत्मा का वो कैसे अच्छा काम होएगा? आत्मा का अच्छा काम अपन कैसे जब कुछ होगा? काम करेंगे, जब तत्व पर ध्यान रख के कुछ करेंगे, तो अपने पर कर्म का वो आपने बताया ना हाँ जो अभी। हाँ हाँ हाँ, तो क्या है कि जो जीवन है, जो हमें ये हम्म, लाइफ मिली है, राइट, हम्म, एक तरह से कर्म के उदय से मिली है। ठीक है हम्म, ना। लेकिन इसके अंदर बैठी जो आत्मा है, तत्व है, उसको तत्व कह रहे हैं, आत्म तत्व, राइट। अच्छा, आत्म अंदर तत्व। में आत्म तत्व है जिसका काम जीवन को जीना नहीं है। ठीक है, ये आयु को पूरा करना नहीं है। अपना काम क्या है, आत्म तत्व का काम क्या है, अपने तक ही रहे आना। ठीक है, आत्म तत्व को जैसा है वैसा ही अनुभव करना। ठीक है, कर्म क्या करता है, उसमें डिस्ट्रैक्शन पैदा करता रहता है, हमें अपने आत्म तत्व तक पहुंचने ही नहीं देगा। पहली बात तो है ना, मिथ्यात्व होता है, हम्म, मिथ्यात्व के कारण अपने आत्म तत्व तक नहीं पहुंचने दे रहा। अब पहुंच भी गए तो मोह इतना ज्यादा है, राग द्वेष इतना ज्यादा है, पहुंच भी गए तो भी संकल्प विकल्प लगे हुए हैं। ठीक है ना, हाँ। क्योंकि आत्म तत्व तक पहुंच गया और उसमें स्थिर हो गया तो अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना, तो आत्म तत्व मतलब फिर क्या बोलेंगे, अपना आत्म तत्व में स्थिर हो गया मतलब क्या, किस चीज में स्थिर होएगा? आत्म तत्व में स्थिर होना मतलब बाह्य हाँ, में कोई अपने को सपोर्ट नहीं चाहिए। बाह्य में जैसे हम कहे कि अरे कोई बढ़िया सा म्यूजिक लगा दो तो हमें ध्यान होए, ऐसा हम्म, नहीं। अपने आत्म तत्व जो अंदर में है हमारे, राइट, हम्म, वह स्वभाव में लीन होना। हाँ, अपने स्वभाव में लीन हो जाना, कुछ परवाह नहीं करना कि बाहर सामने क्या हो रहा है अपने। क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। शुक्ल हाँ, ध्यान वर्ड जो सुना था हमने, शुक्ल ध्यान को क्यों कर्म की निर्जरा का कारण बताया, क्योंकि उसमें फिर उनके कान में कीले भी गाड़ दे, सिर पे सिगड़ी जला दे, हाँ, कोई कुछ नहीं मतलब नहीं होता। रहता उन्हें, है ना। उनको फिर शरीर से कोई ममत्व नहीं रहता। ध्यान कहाँ है, सिर्फ अपनी आत्मा में। ठीक है हाँ, ना, हाँ, ठीक है, ठीक, क्लैरिटी समझ हुई में आ ये गया, हाँ चीज हाँ, समझ में कैसे आया, ठीक, तत्वों में, थैंक है ना। यू। हाँ, मैं जब से समझ में नहीं आ रही थी चीजें हाँ, बता रहे हैं, तो मेरे तो दिमाग यहाँ में पर चल रहा हम ये कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी की उत्कृष्ट स्थिति को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, ये हल्की फुल्की चीज नहीं है इस टाइम, ये बहुत डीप जाके बता रहे हैं कि अब अपना कल्याण करना है तो क्या करो, तत्व का अभ्यास करो। ठीक है, आपसे कोई भी कहेगा कि मुझे अपने कर्म काटने हैं या अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो क्या करूं, तो सिंपल सा आंसर है, तत्व का अभ्यास कीजिए। कैसे करें,
तो सब कुछ छोड़कर अपने स्वरूप में रहे आइए। ठीक है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, हाँ, अरूपी, है ना, एको खलु धम्मो, है ना, एक अकेला जो तत्व है उसका सिर्फ ध्यान कीजिए। या अहमिको खलु सिद्धो हाँ, दंसन ज्ञान नानक है ना, सदा रूपी। राइट। दर्शन और ज्ञान रूपी जो हमारा आत्म तत्व है, बस उसका ध्यान करो। हमारा कुछ है ही नहीं, देखा जाए तो हाँ, हमारा कुछ भी नहीं है। दर्शन और ज्ञान ही जिसका उपयोग है, जिसका काम सिर्फ देखना और जानना है। तो फिर ये संकल्प विकल्प कहाँ से आ गए? कर्म से आए ना। तो कर्म दर्शन सिर्फ, ज्ञान रूपी अपनी आत्मा है, मतलब हाँ, उसका काम उसके सिर्फ तरफ ध्यान ये, देना है, बस अकेला उसको ध्यान देना है, बस। बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो संकल्प विकल्प कहाँ से आए? कर्म से आए। तो अब हमें कर्मों पे ध्यान नहीं देना है, अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप पे ध्यान देना है। हाँ, या सम्यक दर्शन मीन्स श्रद्धा करना है, सम्यक ज्ञान मीन्स उस ये लक्षण यथार्थ को जानना है सभी, इसलिए उसके ऊपर श्रद्धान करके हमें। जी, हाँ, है ना, बात समझ थैंक में आ रही यू, है? थैंक काफी यू। हाँ, इस पर आप बाद में चिंतन करें, और जितना भी इसमें डीप जाना चाहें डीप जा सकते हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये हमारे लिए कल्याण में। ठीक है। थैंक यू। फिर आगे बोलते हैं कि यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, इहविद गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। तो क्या कह रहे कि ये जितना भी हमने अभी तक सीखा सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक ज्ञान के बारे में, ये कब पॉसिबल था? जब हम मनुष्य पर्याय मिली, हमें सुकुल मिला, ऐसा कुल मिला, उच्च कुल मिला, जिसमें कि जिनेंद्र देव की वाणी हमें सुनने मिल रही है, जिसमें कि आ, हिंसा का लेश मात्र भी नहीं है, है ना, ऐसा कुल मिला, और जिनवानी सुनने को मिली। तो ये तीनों चीजें एक साथ मिलना कितना दुर्लभ है, ये बात बता रहे हैं कि ये सब अगर गए, एक बार चले गए, तो कैसे है? जैसे एक अच्छी मणि, उदधि मतलब समुद्र में, जैसे एक अच्छी मणि समुद्र में डूब जाए तो उसका मिलना कितना कठिन है, उसी तरह से मानुष पर्याय, सुकुल और जिनवानी का सुनना, ये तीनों चीजों का एक साथ मिलना इतना दुर्लभ है। ठीक है। मनुष्य पर्याय तो बहुत सारे मनुष्य आपने देखे होंगे, है ना, अमेरिकन भी बहुत देखे हैं, और अगर आप भारत जाएं तो ऐसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे जो सिर्फ दारू पी रहे हैं और छोटे काम कर रहे हैं, बहुत तरह के मनुष्य देखे, है ना। तो मनुष्य पर्याय मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य पर्याय के साथ साथ सुकुल मिलना, जैन कुल मिला, उसके बाद क्या और क्या मिल गया? साथ में जिनवानी का श्रवण। खाली जैन कुल तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन साथ ही साथ अंदर में इंटरेस्ट होना कि हमें स्वाध्याय करना है, जानना है कि जिनेंद्र देव ने क्या कहा है कल्याण के बारे में। तो ये तीनों चीजें एक साथ मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। तो अपने को इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। अपने को क्या करना है, ये ध्यान में रखना कि हमें तत्व अभ्यास करना है। ठीक है। तो हमारे को इस चीज को ध्यान में रखना है कि दुर्लभता से जो चीज मिली है उसको वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल एक क्षण भी जैसे वेस्ट नहीं करना। संगनी पंचेंद्रिय जीव में जन्म लेना वो भी तो आई मीन इट्स नॉट इजी टू हैव दैट, हाँ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल है। संगी पंचेंद्रिय बनना, उसमें भी मनुष्य बनना, वो एक हाँ, अलग है, राइट, वो तो दुर्लभ है ही। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्य पर्याय, फिर हाँ, उसमें उच्च कुल, और उसमें भी जिनवानी, राइट, बेस्ट ऑफ हाँ, द बेस्ट मिल गया, हाँ, है ना। कि खाली संगी पंचेंद्रिय बन जाते, अगर हम तिर्यंच बन जाते, तो क्या हमें जिनवानी का समागम मिल पाता, उच्च कुल मिल पाता? नहीं। यहाँ पर हम क्या बात करें कि हम मनुष्य पर्याय, सुकुल और जिनवानी, इन तीनों का जो संगम है, राइट, उसकी बात करें कि वो सुमणि, वो सच्चा रत्न, ये तीन रत्न अगर हमारे समुद्र में डूब जाएं, तो उस तरीके से हम उसको लूज कर देंगे कि फिर दोबारा मिलना उसका मुश्किल है। ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिकली जो समय, जो लाइफ हमें मिली है अभी, उसका हम, बेस्ट लाइफ मिली है,
हमें एक पहली बात तो, अगर जीवन में कोई भी कमी भी है, राइट, किसी की लाइफ में किसी चीज की भी कमी है, कि हो सकता है अच्छे संबंधी ना मिले हो सकता है अच्छे पुत्र पुत्री ना मिले हो सकता है धन से तकलीफ हो किसी को, लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ पर उन चीजों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करी। यहाँ पर क्या कहा, मनुष्य पर्याय जो कि हमारे पास है, सुकुल जैन कुल हमारे पास है, और जिनवानी का समागम, सिर्फ इन 3 की बात करी है। बाकी किसी परिवार की बात नहीं करी, संपदा की बात नहीं करी, किसी पद की बात नहीं करी। वो सब क्या है, वो तो सिर्फ कर्म से पॉसिबल है। कर्म होगा तो मिल जाएंगे, पुण्य कर्म है, पाप कर्म है तो नहीं मिलेंगे। लेकिन जो ये है, ये हमारे पिछले पुरुषार्थ की वजह से मिला है। ठीक है, ये एक बार मिल गया, अब दोबारा मिलना आसान नहीं है, तो या इसको हमने कुछ पिछले जन्म में भी ऐसे ज्ञान कुछ आत्मा के हाँ, साथ जुड़ा होगा, इसलिए इस बिल्कुल जन्म में हमें ये सब कुछ मिला है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यात्रा पहले से स्टार्ट की हुई यात्रा है, जो इसका कि अब हमें और ज्यादा यूज करना है। ठीक है ना, जो थोड़े साल भी बचे हैं अपने पास, बहुत ज्यादा तो किसी के पास नहीं बचे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल मैक्सिमम, है ना। तो आना या सोच सकते हैं ना, किसी पे कम होंगे, किसी पे इससे ज्यादा तो किसी के पास नहीं मिलेगा आज के टाइम में, 100 ईयर्स आज से के ऊपर। टाइम में तो पता भी नहीं आज है तो कल है, हाँ, ऐसा चल रहा है। तो और या आगे तो आगे हमें जो, बहुत बहुत आत्मा को बहुत अच्छा ज्ञान देना है। हाँ, और जो मैंने नोटिस किया, लाइक ओल्ड एज में जितना मतलब खराब सिचुएशन हो सकती है, उसका हम विचार भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि अभी तो तुम यंग हो, अभी क्यों करना, बाद में कर लेना, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि हम्म जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, जब तक दिमाग काम कर रहा है, तब तक हम अपना कल्याण कर लें। जितनी एनर्जी और जितनी एफर्ट्स के साथ हम इस टाइम काम कर सकते हैं, वो आगे आगे चल के छीण होने वाली है ना। पहले के लोग बोलते थे ना, हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कर लो, जितना हो सकता हाँ है तब करना है कर लो, बाद में नहीं होता हाँ सब। हाँ, तो इसलिए अभी, और जिनका कि ऑलरेडी 60 क्रॉस हो गया समझ लीजिए, तो उनको तो ये समझ लीजिए कि उनके लिए तो एक एक क्षण बहुत कीमती है। बिल्कुल वेस्ट ना करें। अब कुछ मतलब नहीं है, अपनी कषायों को कम करने की कोशिश करें और तत्व का अभ्यास करें, बस एक ही गोल अपनी लाइफ में रहना चाहिए। ठीक है। किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं बोला है, सभी के लिए है, और हम भी उसी में ही है कि हमें भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बहुत मुश्किल से मिला है, तभी तो इतनी यंग एज के मुनि महाराज दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें एक बार समझ हाँ लिया तत्व के बारे में, उसको लगता है कि अब मुझे वेस्ट नहीं करना अपना टाइम, और वो राइट अवे दीक्षा ले लेते हैं, है ना। बट जिनकी उम्र होती है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो कभी भी बोलते हैं ना कि धर्म के बारे में कभी देर नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, एटलीस्ट अभी इंद्रियाँ चल रही हैं, उम्र भले ही ठीक है, मान लिया 50-60 तक पहुँचे, लेकिन हाँ, इंद्रियाँ अगर सही काम कर रही हैं, तो इट्स नेवर टू लेट, है ना? या इंद्रियाँ जहाँ बिल्कुल शिथिल हो जाएँ, जहाँ तुम बेड पे आ जाओ, है ना? दूसरे के भरोसे में बैठे हैं, ना कानों से सुन रहा है, ना आँखों से दिख रहा है, वो स्टेट में अगर हम सोचे कि अब हम थोड़ा धर्म कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है ना? जब तक अपने हाथ-पैर चल रहे हैं, जब तक दिमाग चल रहा है, तब तक, जब जागे तभी सवेरा। और धर्म के काम में ये नहीं होता कि 20 साल की प्रैक्टिस करेंगे तभी पॉसिबल होगा। धर्म भावों का खेल है ना? तो वो जब जैसे ही स्टार्ट किया, और आपकी विशुद्धि के ऊपर है, आपने कितनी तीव्रता से उसको अपनाया, कितने अंदर तक उसको अनुभव किया, है ना? तो वो 20 साल, कोई पर्सन 20-40 साल लगा सकता है उसी काम को करने में, और एक जिसने अपने ठान ली कि मुझे अपना कल्याण करना है, तो वो साल 2 साल में भी कर सकता है ना? जैसा हमने आदिनाथ भगवान ने 1000 साल लगाए, और उन्हीं के पुत्र जो भरत चक्रवर्ती थे, उनको अंतर्मुहूर्त में हो गया। बाहुबली थे, 1 वर्ष में हो गया, है ना? तो यहाँ पर किसी का कंपैरिजन नहीं है कि इतने साल तो मिनिमम लगने ही लगने हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है जो कि कि जब तक इंद्रियाँ चल रही हैं, तब तक एक करना है। क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा धर्म करो, तो कैसे करें, क्या कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कैसे हम धर्म करें, किस चीज को हम धर्म करना कहें।
या मतलब कैसे पता करें कि हम धर्म के मार्ग पे हैं? मतलब हाँ, तो यहाँ पर यही बताया ना इसी में, तत्व अभ्यास। आप इसको हमेशा याद रखिए, तत्व अभ्यास मतलब जो अपना आत्म तत्व है, ठीक है? उस पर बार-बार चिंतन करिए, बस उसी तक रह आइए। उसके बाहर अपने को जाना ही नहीं है। नहीं, नहीं, फर्स्ट वेद बोलते विज्ञान शुभ धर्म। नहीं, नहीं, एक एग्जाम्पल एक करके बताओ। जैसे अगर आप कैसे सोचोगे, क्यों हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो क्या है देखो, प्रैक्टिस कैसे करना, क्योंकि हम्म, बाहर में सारे विकल्प दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? संकल्प विकल्प चल रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस अगर होगी, तो कितना भी विकल्प होगा, हमें अपना याद आ गया आत्म तत्व। तो आत्म तत्व के याद आते ही सारे विकल्प फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं ना। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसका काम सिर्फ देखना जानना है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ देख रहा है, जान रहा है, राइट? तो जब सब जान ही रहा है सिर्फ, और कोई रिलेशन उसके साथ नहीं है बाहर में, किसी का उसको किसी से रिलेशन नहीं है, स्वपर का एकदम से भेद किया, ठीक है? कि पर क्या है और मैं क्या हूं, ठीक है? तो वहां पर सारे संकल्प विकल्प छूट जाते हैं। ये अभ्यास करना है, और वो अभ्यास इतना ज्यादा बढ़ता चला जाना चाहिए कि फिर जैसे जैसे हमें हल्का सा भी संकल्प विकल्प का नोटिस आया, और हम अपने आत्म तत्व का ध्यान कर लें कि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो सब संकल्प विकल्प कर्म से हो रहा है। हमारे कषाय भी कम हो जाते हैं। कषाय बिल्कुल खत्म ही हो जाती है उस टाइम पे, उस मोमेंट के लिए कषाय बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि कषाय रहती नहीं। कषाय क्या है? कर्म है ना। कर्म को हम सेपरेट कर दे रहे हैं, राइट? हम अपने आत्म तत्व में स्थित हो गए, कि जब हमारा आत्म तत्व सिर्फ देखना जानना, आप सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं, निमित्त और उपादान अलग अलग दिखने लगते हैं, ठीक है? तो निमित्त अलग दिख रहा है तो आप उससे अलग हो गए। ये अभ्यास करना है। समझ में आ रही है प्राची जी? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बोल रहे हो ना, तो इससे एक्चुअली वो दिमाग में जा रहा है। अच्छा, एक्चुअली ये 2-4 दिन में आप सुना दिया करो, अच्छा, अच्छा, नहीं, नहीं, क्योंकि अपनी बहुत रिकॉर्डिंग में सेव कर लेंगे। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यही तो बिल्कुल, धर्म है, और मतलब नहीं हो पाता, इतना बह जाते हैं बह उसमें। जाते हैं, यही हम्म, प्रैक्टिस करनी है, तभी यहाँ पर लिखा है, राइट? तत्व हम्म, अभ्यास करीजे। अभ्यास की बात क्यों करते? अभ्यास तो तभी होगा ना जब हमें उसका अभ्यास नहीं है, इसलिए अभ्यास हम्म, करने को बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छी हमारे बात है, जो बहुत। जो हमारे ज्ञानी आचार्य हैं, उन्हें भी पता थी ये बात कि जो गृहस्थ हैं उनके पास अभ्यास की कमी है। अगर अभ्यास होता तो हम इस समय कहीं ना कहीं और होते, और हो सकता था हम यहाँ पर दीक्षा वगैरह ले चुके होते। अभ्यास ही नहीं है, इसलिए हम गृहस्थी में हैं, ठीक है ना? तो इसलिए अभ्यास करने की बात करी है, तो अपने को निराश भी नहीं होना कि अरे हम कहाँ पढ़े हैं आज तक। तो ये आज से, अभी से ही, चाहे 2 सेकंड का, 5 सेकंड का अभ्यास शुरू कर दीजिए, उसको फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। दिन भर में एक बार भी अगर याद आ गया कि हम कौन है, तो ये समझ लीजिए कि आपका अभ्यास आज के दिन का पूरा हो गया। हम्म, बहुत तो अच्छी बात। आत्मा मतलब आत्मा सिर्फ देख रहा है, वो उपादान हुआ, और जो हाँ, जान रहा है वो निमित्त हुआ। नहीं, 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 जो तो जान रहा देख रहा है दोनों ही, हाँ, है ना, वो आत्मा है। जो सिर्फ जान रहा और देख रहा उसको है, उपादान उसमें बोलेंगे। कोई, हाँ, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है, अच्छा। है ना? तो वो हम्म, जो देख रहा है और जान रहा है वो कौन है? हमारा आत्म तत्व, है ना? उसके बाद जो हम दूसरे के बारे में डिसीजन लेने लगते हैं, सोच विचार करने लगते हैं, ये सब फिर कर्म आ जाता है वहां पर। सिर्फ देखना जानने का काम आत्म तत्व का है। उसके बाद जितने भी संकल्प विकल्प हैं वो सब कर्मों की वजह हाँ, से। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पर बिफोर वी एंड द क्लास? I think it takes a lot of practice to go to Yeah. that stage, but we have to start somewhere. करेक्ट, बिल्कुल सही है कि कहीं ना हम्म, कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि हाँ, क्या पता यही समय हो कि अब आपको स्टार्ट करना ही है ना? और डिफरेंस लाइफ में आपके बहुत मेजर दिखाई देगा जब आप ये तत्व अभ्यास करते हैं। तो आपकी लाइफ में निमित्तों में डिफरेंस आने लगता है।
आपकी एनर्जी लेवल में डिफरेंस आने लगता है, क्योंकि किसी को हम हम निमित्त मानते ही नहीं है फिर, या किसने कुछ किया तो ये आपके वजह से हुआ ऐसे मानते ही नहीं है। हाँ बहुत डिफरेंस आता है। हाँ, या इसमें नहीं, इम्पोर्टेंट चीज क्या होने लगती है, आप एक शास्त्र जी है इष्टोपदेश, अगर उसे पढ़ेंगे तो आत्मा का ध्यान करो तो आत्मा को एनर्जी मिलती है, और कर्म पे हर समय हमारा ध्यान हो तो कर्मों को एनर्जी मिलती है। ठीक है। अशोक जी ले रहे हैं सैटरडे संडे इष्टोपदेश। अशोक जी ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बहुत सुंदर है वो। उसमें पर प्रोनाउंसिएशन का ज्यादा है। आई मीन अर्थ अच्छा, भी अभी तो सिखाते हैं, अर्थ भी हाँ सिखाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, Yeah, right. बहुत सुंदर आध्यात्म ग्रंथ है, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, बहुत हम्म। ज्यादा। नहीं, रोज रिवाइज करवा रहे हैं पीछे का वापस बार बार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, तो उसमें 2 नया सिखाते हैं, बाकी चिंतन पीछे का करना है रिवाइज कर रहे हैं। उसका। हाँ, तो हम आत्मा पे ध्यान देंगे तो आत्मा को शक्ति मिलेगी, आत्म तत्व को, और कर्म पे ध्यान देंगे तो कर्म को शक्ति मिलती है। तो अब हमें, जब हम तत्व अभ्यास करेंगे तो किसको शक्ति मिलेगी? आत्म तत्व को। ठीक है ना? तो इसलिए जब आत्म तत्व स्ट्रांग होगा तो कल को हम कर्म हमें परेशान कर रहा है, हमारे कर्मों का फल मिल रहा है, ये वाली फीलिंग हमारी चली जाएगी, चलिए हम अपने आप में स्ट्रांग फील करने लगेंगे। ये तो जब आपने पदम पूरन पढ़ा ना तभी से खत्म हो गया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा। और इच्छाएं भी कम हो जाती है ये सब बिल्कुल। से। चारू, आज का अपलोड कर दीजिएगा, मैं मेरी हाफ क्लास छूट गई थी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे दुख दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः।